हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। केम छो बधा? चैन टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो रात को काफ़ी लेट सोए थे, फिर भी सुबह सुबह जल्दी हम उठ गए सब, और भाभी जी को तैयार करने पार्लर वाली आ गई है। बाजू के रूम में सब गेस्ट तैयार हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए डेकोरेशन, और जो पुजारी जी है वो जल्दी आ गए थे। उन्होंने जो माता जी का मंदिर है वो अच्छे से सजा दिया है, और सब अच्छे से तैयारी हो गई है। यहाँ पर पूजा तो चालू हो गई है, पर बाजू के रूम में हम सब तैयार हो रहे हैं। भैया भाभी को पहले तैयार कर लिया कि आप लोग तैयार हो जाए, पूजा शुरू हो जाए। गेस्ट भी काफ़ी आ चुके हैं, पर हम लोग सब बच्चे वाले हैं, छोटे बच्चे वाले, तो सबको तैयार करना था। बाद में हम सब लोग तैयार हुए, तो मुझे भी पर हमको पहले तैयार किया, उसको नहलाया, फिर उसको तैयार किया, तो काफ़ी लेट हो गया। और बाद में मैं तैयार हुई, तो बीच बीच में मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो शूट के लिए बाहर आती थी, फिर वापस से थोड़ी देर के लिए तैयार होती थी, तो ऐसा चल रहा था। समर्पयामि। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और कैसी लग रही हूँ मैं, देखिए। और अभी पूजा चल रही है, और गोद भराई की रस्म बाद में है। पहले जो रांगल माँ है उनकी पूजा हो रही है, बाद में गोद भराई की पूजा होने वाली है। और हम सब तैयार हो गए हैं और फोटो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट चल रहा है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। प्रतीक अभी नहीं आए हैं, बस वो ऑन द वे है और आ ही रहे हैं। तो मैं आपको सबको दिखाती हूँ कि यहाँ की पूजा कैसी है, कैसे सब कर रहे हैं, वो भी आपको दिखा रही हूँ। वैसे गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो में दिखाती हूँ। बहुत सारे फैमिली मेम्बर आ गए थे, मौसी की बहुएं, फिर मामी, बड़ी माँ, चाची, और मेरी भाभी के साइड में भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। तो पूरा हॉल गेस्ट से भर गया था। तो हमें पूजा के टाइम बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वैसे भी हम काफ़ी लेट तैयार हुए। तो बाजू के रूम से ही हम लोग देख रहे थे, बीच बीच में आते थे। और इतनी सारी पूजा ख़त्म होने का ही है, पर प्रतीक का कहीं नामो निशान नहीं आने का। तो देख रहे हैं कि प्रतीक, काफ़ी ट्रैफिक भी होता है अहमदाबाद में, तो आते थे काफ़ी लेट हो जाता है। और देखिए सब छोटी लड़की आ गई है, माता जी की जो प्रसाद है उसके लिए बुलाई है सब कुंवारी कन्याओं को। और देखिए फाइनली प्रतीक आ गए हैं। अभी थोड़ा बाकी है पूजा का, पर टाइम पर आ गए हैं। कुंवारी कन्याओं को प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर बुला लिया है, और सबको नीचे बिठा दिया है। और जो भाभी और बड़ी दीदी है उन्होंने किचन संभाल लिया था, तो काफ़ी हेल्प हो गई थी हम सबको। और प्रसाद के बाद जो कुंवारी कन्याओं को गिफ्ट के तौर पे देते हैं, उसमें हम लोगों ने एक प्लेट, फ्रूट, फिर ज्वेलरी और पैसे, ऐसे एक प्लेट बना ली थी, और भाभी सब कुंवारी कन्याओं को दे रहे हैं।
कुंवारी कन्याओं का प्रसाद लेने के बाद गोद भराई की रस्म शुरू हुई और गोद भराई की रस्म में भाभी और ननंद दोनों होते हैं। तो भाभी एक है पर हम ननंद 4 है। तो हम चारों बहनों ने जो रस्म होती है वो एक के बाद एक करी, ताकि कोई भी बहन को ऐसा ना लगे कि ये रस्म करने में वो बाकी रह गई। और हम लोग सब बहुत ही खुश हैं कि हमारे भाई भाभी के जीवन में खुशी आई, एक नया मेहमान आने वाला है। हम सब को इस घड़ी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। भगवान की कृपा से आज हम सब लोग इस शुभ घड़ी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगवान का बहुत ही शुक्रिया। गोद भराई की रस्म सब जगह अलग अलग होती है, यानी किसी के वहाँ कुछ अलग तरह से करते हैं, यहाँ पर अलग तरह से करते हैं। मेरे मायके में अलग तरह से होती है, मेरे ससुराल में अलग तरह के सब रस्म निभाते हैं। तो सबका अपना अपना महत्व होता है, सबकी अपनी खुशी की होती है, सब अपने अपने तरह से मनाते हैं। तो यहाँ पर जो देवर का पार्ट है, जो देवर जी हाथ से भाभी के मुंह पर थप्पड़ लगाते हैं, तो देवर जी तो थे नहीं यहाँ पर अवेलेबल। तो वैसे भी मेरा भाई एक है और कज़िन ब्रदर है, पर कोई आया नहीं था। और तो हमारे जो बच्चे थे उनके पास ही भाभी को थप्पड़ लगा दी, यानी जो भी बच्चे थे उसके पास उनको बुलाकर भाभी के मुंह पर इस तरह से लाल कलर लगवा दिया था। तो सब बच्चे आ रहे थे, काफ़ी सब खुश हो रहे थे कि हमें ऐसा करने को मिल रहा है। गोद भराई में ननन भाभी को राखी देते हैं और रक्षा के लिए। तो यहाँ पर हम सब बहनों ने साथ में एक राखी खरीदी है चांदी की, और एज अ ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारे है, तो आपके साथ उसको शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी है। तो भाभी को हम सब बांध रहे हैं और मेहमान काफ़ी है, तो थोड़े से मैं आपको उनकी पहचान करवाती हूँ कि कौन कौन है। ये तो मेरे चाचा और चाची है, जिनको आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा। और ये मेरे भाभी के नाना और नानी है। और ये बड़ी दीदी है, बड़ी मौसी जो है उनकी बेटी है, बहुत ही नेचर उनका प्यारा है। और ये बड़ी मौसी है, उनकी बहू है। और जो लेफ्ट साइड है वो बड़ी माँ है, और ब्लू साड़ी में है वो पापा से बड़ी बहन है, मेरी बुआ है। और ये दोनों पापा से छोटी बहन है और बॉम्बे में रहते हैं। और ये जो है वो मम्मी की कज़िन सिस्टर है और वो दिल्ली में रहते हैं। और ये है मेरी छोटी बहन की ननद और उनकी सास है। गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने। और देखिए हम सभी चारों बहनों का एक ही कलर का। मेरी छोटी बहन जागृति का ये आइडिया था कि गोद भराई में हम सब बहनें एक जैसे ही कपड़े पहने, तो उसी ने ये सब अरेंज किया, ज्वेलरी, आउटफिट, और उसी ने काफ़ी मेहनत की इसके लिए। और हम सब इतने प्यारे लग रहे थे, सबको ये बहुत ही पसंद आया कि एक जैसे कपड़े चारों बहनों ने पहने हैं। तो जागृति, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल आइडिया। लंच की बात करूँ तो जहाँ पर मेरे भाई भाभी रहते हैं, बस उसके घर के सामने ही वॉकिंग डिस्टेंस पर एक रेस्टोरेंट है, तो गेस्ट लंच के लिए चल के भी जा सके ऐसा अरेंज किया है। और गाइस, यहाँ का लंच की बात करूँ तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। सबको बहुत ही पसंद आया गेस्ट को कि खाना बहुत ही यम्मी है, यानी सलाद, स्टार्टर, पिकल, सब्जी, स्वीट, सब में बहुत सारे ऑप्शन थे कि आप क्या खाए क्या ना खाए, कौन सा पहले खाए, यानी आपका पेट भर जाएगा, आपका मन करेगा चलो एक बार हो जाए। यानी लंच बहुत ही जोरदार था, यानी सुपर्ब था। और जैन फूड भी बहुत सारे ऑप्शन थे, यानी प्रतीक, परम, और जो लोग गार्लिक ओनियन नहीं खाते उन सब के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर थे।
यहाँ पर मम्मी, मेरे चाचा चाची, बुआ सबको खाने के लिए कहने आए थे। तो कहते कहते अचानक ही वो रोने लगे क्योंकि पापा की याद आ गई। इस खुशी के माहौल में हम सब ने पापा को बहुत ही याद किया। उनकी बहुत ही कमी यहाँ पर महसूस हो रही है क्योंकि वो होते तो बहुत ही खुश होते कि वो दादा बनने वाले हैं। पर कोई बात नहीं, वो जहाँ पर भी होंगे वहाँ से वो देखकर बहुत ही खुश होते होंगे। ये मैं बुआ बन गई और ये बेबी शावर में हम सब ने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही मज़े किए। यानी जितना सोचा नहीं था उतने यहाँ पर मज़े किए। कई फैमिली मेम्बर से मिलना हुआ जिनको सालों से नहीं मिली थी, उनको भी यहाँ पर मिलना हो गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और लंच करने के बाद यहाँ पर हमारी फैमिली फ़ोटो और सब फ़ोटो सेशन चल रहा है और सब जीजा जी यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने आ गए हैं साले के पास। तो मैं बोली चलो माफ़ी मांगते हुए साले के साथ फ़ोटो खिंचवाए जस्ट फॉर फन। तो सब बोले हम लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे पर हम साले को आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था और बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। तो बस घर आ गए वापस लंच करने के बाद, फ़ोटो सेशन के बाद, और सब हो गए फ्रेश और यहाँ पर गप्पे लगा रहे हुए और यहाँ पर सब मोबाइल लेके बैठ गए हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं सब। रात को डिनर करने के बाद हम जब घर जा रहे थे तब भैया और भाभी ने मुझे और सभी बहनों को दिया स्टैंड और ग्लास दिया और जो भी गेस्ट आए थे उन सबको भी कॉपर का ग्लास दिया। इस बार हम लोग वेकेशन में कहीं भी नहीं गए थे, घर पर ही थे क्योंकि मम्मी जी का पैर का ऑपरेशन करवाया था तो कहीं पर भी नहीं निकल पाए थे। तो यहाँ पर परम को आकर बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलकर। वो तो वैसे घर आना ही नहीं चाहता था वापस, वैसे मुझे भी थोड़ा मन कर रहा था रुकने का क्योंकि सभी बहनें रुक रही थी, पर मम्मी जी का पैर का ऑपरेशन करवाया है तो मैं रुक नहीं सकती, इसलिए हम लोग रात को ही वापस घर जा रहे हैं। खावा पिया मौज पड़ी गई। थैंक यू हितेश। वापस घर जा रहे थे तो याद आया कि कुछ कपड़े रह गए हैं, तो जागृति को फ़ोन करके बुलाया कि कपड़े लेके आओ। वैसे गाइस आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं? और आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।